सतनाम शाहे बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज शंका समाधान के ऊपर ही आज आप लोगों को वीडियो बनाकर बताई जा रही है। अर्थात शंका समाधान का मतलब होता है, हो सकता है आपको हमारे ऊपर किसी प्रकार की शंका हो, तो यहाँ पर आपको शंका का समाधान के माध्यम से जो समझाया जा रहा है सो आपको अच्छी तरह से समझना है। शंका समाधान में पहली बात हम उठा लेते हैं, अगर आपके अंदर सवाल आता है या फिर आपको वीडियो में किसी ने बता दिया है कि सार शब्द संत देवराज पैसे लेते हैं और उसके बदले सार शब्द देते हैं, यह आपकी गलत प्रेमी है। आपको सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी नहीं चलना है। सार शब्द के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। सार शब्द का मतलब होता है परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। परंतु सदगुरु के बताए मार्ग में आप लोगों को चलाना हमारा काम है। हाँ, जो साहिब का सिद्धांत है, साहिब के सिद्धांत में साहिब ने क्या कहा है हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हम आपको अब यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि भक्त जो होते हैं बनावटी भी होते हैं, यानी असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं। तो असली और नकली की पहचान करने के लिए संस्था में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन प्रतिबंधों के नियमों में पैसा लगता है, परंतु आपके अधिकार क्षेत्र से ही पैसे लगते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि वो सब कुछ आपको समझना है, सुनना है, इसके बाद ही करना है। आप लोगों से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है। यानी जो भक्त है, जो सदगुरु के बताए मार्ग पे चलता है, उसको सदगुरु के संविधान के अनुसार सेवा का अवसर दिया जाता है और वह व्यक्ति सेवा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहली बात ये समझ लेना है कि क्या सार शब्द के पैसे मिलते हैं, यानी संत देवराज क्या सार शब्द देने के पैसे लेते हैं, तो यह आपकी गलत प्रेमी है। सार शब्द देने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। पैसे किसके लिए जाते हैं अब ये भी जान लेते हैं। अगर आपने हमको अपने घर पे बुलाया, ठीक है, तो जो यहाँ पर संस्था के नियम के अनुसार 6 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज लिया जाता है, यानी हमारे आने जाने का। उसके हिसाब से ही हम आपके पास आते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। हालांकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में अब ये सिस्टम चेंज हो गया है, यानी अब संत देवराज को हर कोई नहीं बुला सकता है। कारण इसलिए कि आज आप बुलाओगे और पैसों के दम पे ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, परंतु असर क्या होगा कि आपका गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु से आपको लगाव नहीं है, तो फिर इस हालत में आपके अंदर वह ज्ञान भी यानी मिथ्या हो जाएगा, यानी उसे तुम समझ नहीं पाओगे, तो फिर व्यर्थ हो जाएगा जीवन। और इसके बाद क्या होगा ये तो आप स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि साहिब ने कहा है जानबूझकर करे ढिठाई, ऐसा डूबे पार ना पाई। कहने का तात्पर्य है, अगर तुमने एक बार असत्य को सत्य मान लिया और सत्य को असत्य मान लिया तो उस नैया को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता है। कहने का तात्पर्य है, इस वीडियो में आपको कई प्रकार की जानकारी दी जा रही है। प्रथम तो ये है कि मतलब सार शब्द प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उसके पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं लगते। आपकी जांच पड़ताल करने के पैसे लगते हैं। जांच पड़ताल में ये हो जाता है कि अगर आप सेवक हो तो आप सेवा भाव से सदगुरु की शरण में आते हो, ये पहली पहचान होती है। सदगुरु की शरण में आप जब भी आते हो तो पूर्ण समर्पण भावना से सदगुरु की शरण में आना चाहिए, ठीक है। यानी सदगुरु को तुम जब अपना समझोगे तभी सदगुरु तुम्हें अपना समझेगा। ये एक छोटी सी पहचान है। इस पहचान के वास्ते भी आपको थोड़ा सा जो आपके पास है, जो संस्था में नियम है, उसके आधार में आपको पैसे लगते हैं, परंतु पैसों की मांग नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लेना। ये नियम है और संविधान है, और ये संविधान वर्तमान समय के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों की जांच पड़ताल के लिए बनाया गया है, ना कि आप लोगों को लूटने के लिए बनाया गया है। जिसको ऐसा लगता है कि ये लूट रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए और नहीं जुड़ना चाहिए। जहाँ नहीं लूट रहे हो ऐसी जगह पे जाना चाहिए। एक बात और हम साथ साथ आपको बतला देते हैं कि इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा सतगुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
सतगुरु का मतलब हम आपको बार बार समझा चुके हैं, एक बार फिर समझा देते हैं। सतगुरु कभी झूठ नहीं बोलते। सतगुरु आत्मा परमात्मा को जानने वाला होता है। सतगुरु का झूठ से कोई नाता नहीं होता। तो ये धन दौलत, ये शरीर भी मिथ्या है। धन दौलत से संतों को प्रेम नहीं रहता और शरीर से भी संतों को प्रेम नहीं रहता है। ऐसे संतों के शरण में जाने के लिए आपकी एक छोटी सी परीक्षण ही आपके जीवन में जो चलती है, अगर उस परीक्षण में आप पास हो जाते हो तो आप उसके अधिकारी होते हो, जिस अनमोल रत्न की खोज में आप लोग चल रहे हो। तो शंका समाधान का मतलब यह है कि आप लोगों को अगर हमारे बारे में कोई भी सूचना मिलती है, इस संसार में कोई भी ज्ञानी आपको हमारे बारे में कुछ भी बताता है, तो आप ये समझना कि ये पूरा पूरा सही नहीं बता रहा है। क्योंकि इस संसार में विरोधाभासक जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग, तो विरोध करने वाले अगर इतनी सी बात है तो वो इतना बताते हैं। आप सही सही जानना है, आपको हमारे बारे में कुछ बताया गया है, कुछ डाउट आपको लग रहा है, चाहे वो कोई भी बात हो, आपने दूसरे के मुंह से सुनी है, ठीक है, आपने दूसरे के मुंह से सुनी है हमारी बातें, चाहे आप संसार में किसी भी ज्ञानी के वीडियो में, किसी भी चैनल में आपने देखा है हमारे नाम की वीडियो, उस हमारे नाम की वीडियो को देखने के बाद में आपको जो समझ में आए और जो ना समझ में आए तो आपको हमारे नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लेना। क्योंकि जो बात सत्य है वो हम आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे, यानी जब तक रहेंगे तब तक हम बोलेंगे। सत्य सत्य होता है और संत का एक सत्य पे ही सब कुछ रहता है, यानी हमारा पूरा जीवन सत्य पे ही कुर्बान है। तो बात धन और दौलत की, पैसे की बात नहीं है। संस्था में आप लोगों को जोड़ने का मतलब ये हो जाता है कि आप गुरु की शरण में हैं, सदगुरु की शरण में हैं। अब आप सदगुरु को शीश अर्पण कर चुके हैं। हालांकि इतनी बड़ी परीक्षा अभी नहीं लगाई गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब आप लोगों की कठिन परीक्षाएं भी शुरू हो जाएं, क्योंकि भक्तों की परीक्षा होती है और परीक्षा जो नहीं दे सकता है, जो परीक्षा नहीं देना चाहता है, उसको भक्ति का मार्ग छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि भक्ति खेल नहीं है। जैसा लोगों ने इस संसार में एक शब्द गुरु वाला है, यानी शब्द गुरु का झांसा आपको देता है। आप उससे पूछोगे कि भाई जिस शब्द गुरु की तू बात करता है वो शब्द गुरु कौन है, तो वो तुमको क्या बोलेगा, इधर ध्यान करो उधर ध्यान करो, प्रकट हो जाएगा। मतलब अंधविश्वास में आपको लटका के रखता है और अंतिम समय में आपके प्राण ऐसे ही छूट जाते हैं। उस नाम का ज्ञान ही नहीं होता जिस नाम की बात सदगुरु कबीर साहब ने की है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि हमारे बारे में भी, मतलब हम देखो किसी भी व्यक्ति को पर्सनल रूप से तो नहीं कहते हैं, परंतु हम पूरी दुनिया को कहते हैं। पूरी दुनिया में इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सब लोग यानी उल्टा ही ज्ञान दे रहे हैं, और जब ज्ञान उल्टा दे रहे हैं तो फिर किसका एक आदमी का हम नाम लेकर बोले। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जगत में संत नहीं है। संत मतलब सत्य बोलने वाले नहीं, और जिसके अंदर सत्य बोलने का एहसास ना हो वो भी गुरु बना बैठा हो, ज्ञान देता हो और हमको ही ऊपर से बदनाम करने का प्रयास करता हो, तो ऐसे पाखंडियों से आप लोगों को बिल्कुल भी उलझना नहीं, यानी इनसे विरोधाभासक बात नहीं करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विपरीत दिशा में चलते हैं उनको फिर विपरीत दिशा का ज्ञान ही होता है, और जो सही दिशा में चलते हैं उनको सही दिशा का ज्ञान होता है। तो आप अगर सत्य मार्ग पर चलेंगे तो असत्य से आपको नफरत हो जाएगी, परंतु आप असत्य पर और सत्य पर विचार नहीं करेंगे तो भक्त नहीं बन पाएंगे। साहब ने सीधे शब्दों में कहा है, निर्छिर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आप सुनो सबकी, परंतु सत्य को ही सत्य मानो। गलती से किसी अच्छे इंसान को गलत मत समझ लेना। शंका एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के अंदर एक बार प्रवेश हो जाए तो वो फिर आग कभी बुझती नहीं है। शंका समाधान करने वाला गुरु होता है। ध्यान रखना, आपके अंदर इतनी भी शंका है उसको समाधान करना गुरु का काम है।
गुरु का काम है, ध्यान रखना। चाहे इस संसार का कोई भी गुरु हो, अगर आपके शंका का वो समाधान नहीं कर रहा है, शंका का समाधान मतलब तुम्हारे अंदर कोई बात प्रकट हो गई तो वो कैसे हो गई और उसका हकीकत क्या है, आपके अंदर वो प्रश्न आया कहां से, कैसे आ गया, तो उसका सही जवाब देने वाला कौन होता है? आपका गुरु होता है। अभी संसार में आपको शंका में डालने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो इनको है नहीं, शब्द गुरु बताने लगते हैं। कोई तो बोलेगा ध्यान करो, कोई खपड़ी में। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु के सिद्धांत को लोग समझे ही नहीं। सदगुरु के सिद्धांत को तुम समझोगे नहीं तो भक्ति करने का नाटक करने से क्या फायदा है? तो आपको यहाँ पर यह बताया गया है इस वीडियो में खास तौर से कि हमारे बारे में अगर आपको इस संसार में किसी के भी चैनल में कुछ भी दिखाया जाता है, उसको आपको केवल बातें सुनकर नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि हमारा मुख है और हमारे मुख से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये हम बहुत सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन फर्क ये है कि आप लोग क्या समझ जाते हैं, ये आप लोगों की भाषा है। यानी हमारे बारे में आपको कोई भी जानकारी संसार में मिलती है तो आप लोगों को उसे डायरेक्ट सही नहीं मान लेना है, आपको कंफर्म कर लेना है। क्योंकि हम जब मौजूद हैं, जब हम सामने मौजूद हैं, तो आपको हमारे बारे में दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमसे ही पूछो, हम बताएंगे। क्योंकि हमारे जीवन के बारे में जितना हम जानते हैं उतना आप लोगों को दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के बारे में सदगुरु कबीर से ज्यादा कौन जान सकता है? तो आप लोगों को यहाँ पर भ्रमित ना करे कोई आदमी। इसलिए ये वीडियो इस शंका समाधान के माध्यम से बनाया जाता है कि शंका समाधान मतलब आप लोगों को हमारे बारे में कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है या सही सूचना देता है, सही क्या है। अब यहाँ ये संसार कैसा है कि एक व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति मिल गए, यानी कहने का तात्पर्य दोनों अज्ञानी मिलकर एक दूसरे ज्ञानी की निंदा भी करते हैं। यानी सदगुरु कबीर साहब की निंदा से तो सदगुरु कबीर साहब भी नहीं बचे। आज भी निंदा करने वाले सदगुरु कबीर साहब की ही निंदा करते हैं, तो हमारी निंदा करने वाले क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी तो मतलब कहने का ये समझ लो कि इनको ऐसा लगता है कि संत देवराज सबकी रोटियां छीन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग सत्संग करो, सब लोग ज्ञान करो, लेकिन हाँ हम तो यही कहते हैं सत्य को ना छेड़ो। क्योंकि सत्य और कोई नहीं, सत्य पुरुष परमात्मा ही है। और सत्य को जिसने छेड़ दिया, सत्य को जिसने असत्य बताने का प्रयास किया, सत्य में मतलब जो आदमी सत्य से टिक गया और सत्य से जो उलझ गया उसका विनाश होना निश्चित है। विनाश का मतलब वो मोक्ष ना सोचे। यानी संत देवराज के बारे में आप लोगों को विशेष नहीं पता है, आप लोगों को पता हो जाएगा। एक बार संपर्क करना समझ जाओगे। क्योंकि संत देवराज भाव के ही भूखे हैं, ना कि तुम्हारे धन दौलत के। समझे? तुम्हारे अंदर के हम भाव को परखते हैं। सेवा का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, परमात्मा से मिलने की तड़फ आपके अंदर होनी चाहिए। इन्हीं भाव को हम परखते हैं और इन्हीं भाव को परखने के लिए आप लोगों को संस्था में जो नियम सिद्धांत बनाया गया है उस सिद्धांत में आपको हम चलाते हैं। वो सिद्धांत हमारा नहीं है, सदगुरु कबीर साहब का ही सिद्धांत है, जिसमें साहब ने बड़े शब्दों में कहा है शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हम अभी आपसे शीश नहीं मांग रहे, कहने का तात्पर्य गर्दन नहीं मांग रहे। लेकिन कहीं ऐसा टाइम ना आ जाए, इसलिए आप लोग सावधान रहें और गलत बात को गलत समझे, सही बात को सही समझे। कहने का तात्पर्य जब तक आप सत्य और असत्य को जान नहीं लेते तब तक आप लोग फैसला बिल्कुल ना करें। इतना जरूर जान लें कि अगर संसार में सतगुरु तुम्हें चाहिए तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय आपको सतगुरु नहीं मिलेगा। आज की बात नहीं, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्य पे खड़े रहना छोटी सी बात नहीं है। सत्य पे खड़े रहना, सत्य पे अटल रहना छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो यह संतों की तपस्या होती है, सांच बराबर तप नहीं, ये संतों की तपस्या होती है सत्य बोलना। और सत्य का पावर आप लोगों को नहीं पता, सत्य की विभूति आप लोगों को नहीं पता। सत्य जहाँ होता है वहीं परमात्मा का वास होता है। ध्यान रखना, सत्य जहाँ है वहीं परमात्मा का वास है। यानी जिसके हृदय में सत्य है, जो सत्य को धारण कर लेता है, परमात्मा वहीं विराजमान होता है। लेकिन ध्यान रखना, इन पाखंडी और मतलब नकली तो अब मतलब वही बात है कि नाटक करते हैं संत बनने का, ये नकली ही माने जाते हैं।
जो 24 घंटे में पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं। हमसे बात करने लगेंगे तो इनको हम यानी 2 मिनट में इनको पकड़ लेंगे, कोई भी हो। तो आपको ये बतलाया जा रहा है कि हमारे बारे में कोई सूचना अगर आपको मिलती है तो आपको डायरेक्ट उसे सही नहीं समझना है, एक बार हमसे पूछना है, क्योंकि हमारे साथ गुजरी हुई बात, हमारे मुख से बोली गई बात आपके सामने होगी। कहने का तात्पर्य है कि हम जो कल बोलते थे वही हम आज भी बोलेंगे, वो परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको संसार में ज्ञान को छोड़ दो, अब तो तुम सतगुरु ढूंढो, क्योंकि सतगुरु ढूंढ लोगे तो आत्म ज्ञान हो जाएगा और आत्मा का तुम्हारे कल्याण भी हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में आज तक अभी सतगुरु का सिद्धांत ही तुम्हें नहीं बताया गया है, तो ये लोग ज्ञान क्या खाक देंगे, और ये लोग ज्ञान दे भी देंगे, सिद्धांत पे तुम चलोगे नहीं। कहने का मतलब तुम अपनी आदतों का सुधार नहीं करोगे, तुम बदलोगे नहीं अपने आप को, साहिब के वचनों पे चलोगे नहीं, तो तुमको मोक्ष हो जाएगा। इस गलत प्रेमी में मत रहना, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो में यही बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की शंका, हमारे बारे में कहीं भी कोई सूचना आपको मिलती है, किसी प्रकार से वीडियो देखते हो, कुछ भी होता है, तो आपको एक बार हमसे पूछ लेना। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि सत्य क्या है। हमारे बारे में दूसरे व्यक्ति को बोलने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। मतलब हमारे जीवन में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, अभी क्या करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसके मैटर में हम अगर आपसे गलत करें, आपके साथ गलत करें, तो आप कह सकते हैं, ठीक है। हम अगर आपके साथ गलत करें, आपको गलत शिक्षा दें, तो आप हमें कह सकते हैं कि आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको सच्चा कबीर सिद्धांत का जो ज्ञान है, सच्चे कबीर साहब के जो वचन हैं, सच्चे कबीर साहब के जो उपदेश हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ से बेहतर कोई जगह नहीं है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि आदि अनादि मुक्ति पंथ ही वो गद्दी है जिस गद्दी को कहा जाता है जब आएगा बीसम बीसा, ना रहे ईसा ना रहे मूसा, डंका बजे जगदीशा। ये बीसम बीसा की गद्दी ही है। इस बात को नोट कर लो, ये कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं बताई जा रही है, बल्कि सदगुरु के वचनानुसार इस गद्दी को लगाया गया है सही समय पर, ठीक है। तो आप लोगों को यानी पक्षपात को छोड़कर सत्य सत्य विचार करना है। सत्य आज भी वही है, कल भी वही था और परसों भी वही रहेगा। लेकिन ये बोलने वाले, तर्क वितर्क करने वाले, आप लोगों को भ्रमित करने वाले, इनके मुख में ये समझो कि जिभ्या नहीं है, यानी ये गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी बोलते रहते हैं। इनके मतलब बोलने का कोई रवैया नहीं है कि ये किस प्रकार से तुमको घुमा फिरा के समझाते रहते हैं। अगर कोई चीज हम आपको परमात्मा से रूबरू कराते हैं, मतलब कहने का जब हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के बताए ज्ञान में आपको जब ज्ञान का बोध कराते हैं, तब आप उसके ऊपर क्या सवाल कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है तुम परमात्मा को खोज रहे हो। अब परमात्मा जब तुम्हारे सामने खड़ा है तो उस परमात्मा के बारे में उदाहरण देने का क्या फायदा है। अभी हम आपको उदाहरण रूप में परमात्मा के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन जिस दिन उस परमात्मा को हम सामने तुम्हारे कर देंगे, कहने का तात्पर्य है कि आपको रूबरू करवा देंगे, तो फिर आप उस परमात्मा के बारे में क्या सोचोगे। आपने तो देख लिया, फिर उसके बारे में क्या उदाहरण दोगे। तो साहब ने इसीलिए कहा है, जो जाने ताको निर्मल अंगा, बिन जाने नर भाई पतंगा। जो जान जाता है, जो सत्य को जान जाता है, उस सत्य को, कौन सत्य, जो परमात्मा है, सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा, जो उसमें विलीन हो जाता है ना, सत्य का पावर वही जानता है। इसलिए जो लोग अपराध करते हैं, अपराध का मतलब ये है बिना किसी भी हम किसी भी बात को जब तक डिसाइड नहीं कर लेते, जब तक डिसाइड ये नहीं करते कि ये सही है और ये गलत है, तब तक हम आप लोगों को कुछ भी नहीं बताते। जब हम निश्चित रूप से समझ लेते हैं कि ये सत्य है और ये असत्य है, तभी हम आप लोगों को बोलते हैं कि ये सत्य है और ये असत्य है। इस संसार में जितने गद्दियां चल रही हैं, जिन गद्दियों में आप लोगों को छूट मिल रही है, छूट का मतलब जाओ, जुड़ो, मिलो, ज्ञान करो, यानी गुरु का कोई सम्मान ही नहीं है। गुरु कौन होता है? गुरु परमात्मा के बराबर का होता है। साहेब ने ही बताया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला।
ठीक है। तो जब गुरु और परमात्मा दोनों साथ में ही खड़े हैं तो आपको समझना चाहिए कि गुरु परमात्मा के समान होता है। तो गुरु आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा, ये आपकी गलत प्रेमी है। इसलिए गुरु आपको शीश देने पर भी अगर मिल जाए तो सस्ता ही समझ लेना। आप लोगों को इस संसार में आसानी से हर जगह गुरु मिल सकता है, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु कभी भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। उसी रीति रिवाजों से मिलेगा जिस रीति रिवाज से मिलना जरूरी है। कहने का तात्पर्य जो सदगुरु कबीर साहब ने अपने सिद्धांत में समझाया है, उसी सिद्धांतों में चलकर ही आप सच्चे सतगुरु को प्राप्त कर सकते हो और सच्चे सतगुरु के दर्शन भी कर सकते हो और दर्शन पाने के बाद अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हो। अगर तुम्हें खेल लगता है कि ज्ञान करना, भक्ति करना खेल है, तो खेल तुम्हारा जीवन है और तुम्हारा समय है। खेल लो जितने दिन हो और इसके बाद और जाकर फिर खेलना, यानी 84। तो आपको हमें कहने का तात्पर्य हमारा ये हो जाता है कि हमारे बारे में आप लोगों को उतना कुछ नहीं पता है। हम स्वयं अपनी सच्चाई धीरे धीरे से बयान करेंगे, यानी हमारी जीवन गाथा जिस प्रकार से है वो जब सामने आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि हमने किया क्या है। आप बस ये जानो कि हमने परमात्मा के लिए क्या किया है। आप ये जानो कि हमने परमात्मा के लिए क्या किया है। अपने बारे में जानो, हमारे बारे में मत जानो। हमने परमात्मा को कभी नहीं खोजा, लेकिन फिर भी परमात्मा मिला। अब इस बात को हम पहले भी बयान कर चुके हैं, लेकिन हकीकत बात जब सामने स्पष्ट रूप से एक तरफ से करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सत्य क्या है। इसलिए सत्य को पकड़ो, असत्य को छोड़ दो। हमारे बारे में कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर चल रही है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हो। हमारे बारे में कहीं भी इस संसार के कोई भी लोग अगर वीडियो दिखाते हैं तो हम उनको बिल्कुल भी रोकने वाले नहीं है। वो रोकने हमारा काम वो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में गलत को सही, सही को गलत, यानी नीचा दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ घिनौने काम कर चलते हैं। यानी घिनौने काम उसी को कहते हैं जो झूठ का सहारा ले लेता है। अब जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो आदमी कितने हद तक झूठ बोल सकता है, आपको ये भी समझना। और बस इस वीडियो में इतना ही बतलाना है कि आप लोगों को बिना विचारे कदम नहीं उठाना है। यानी आप लोग अगर भक्ति करते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो एक बार सदगुरु के संविधान को जान लो और संविधान को जानने के बाद चाहे तो भक्ति छोड़ देना और चाहे तो भक्ति में लग जाना। कहने का तात्पर्य है खेल ना समझो, भक्ति करना है तो भक्ति करो। ये समझो कि भक्ति करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। जीती बाजी क्यों तुम्हारी, यह तेरो है अवसर भारी। एक अवसर आपको मिला हुआ है, इस अवसर को चाहे तुम खो दो और चाहे उपयोग में ले लो। तो आप लोगों के कहने से इस संस्था में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो भी होता है मतलब सदगुरु के आदेश से ही होता है, और उसके आदेश को काटने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रबल बनाने के लिए, आपको निर्मल करने के लिए आपको यहाँ पर सेवक बनाया जाता है। पहले आप सेवक बन जाओ, बातें बतंगड़ करना भूल जाओ, सेवक बन जाओ। अगर सेवक बन जाओगे तो साहिब की कृपा आपके ऊपर निश्चित होगी, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी जिसलिए तुम पैदा हुए हो। परंतु बहसा बहसी करते फिरोगे, इसको गिराना उसके गिराना, तो हम आपको बतला देते हैं कि सत्य को छेड़ने वाला, सत्य को छेड़ने वाला वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, किसी के सतीत्व को भंग करने का जब कोई प्रयास करता है ना, तो उसके साथ क्या होता है ये तो वही जानता है जिसके साथ होता है। ठीक है, तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि सब छूट जाए लेकिन सत्य नहीं छूटना चाहिए। धन दौलत की बात क्या है, तो आपको आज से यह बात नोट होना चाहिए। और यह वीडियो अगर आप चाहो तो सब तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे बारे में कुछ विरोध करने वाले लोग सामने आएंगे। तो सबको पता होना चाहिए, कहीं इसी भ्रम में लोग हमसे दूर ना चले जाएं। कहने का तात्पर्य है यह गलत ना समझ ले, क्योंकि हमसे बात करो, बात करने के बाद समझो। परंतु एक बात याद रहे कि हमसे जब भी आप लोग बात करते हो तो कोई भी बात आपके अंदर अहंकार जैसे नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है हम भाषा से आपकी बात को नहीं पकड़ते हैं, हम आवाज के वॉल्यूम से आपको नहीं पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं आपके शब्दों से। आप क्या बोल रहे हैं, अगर आपके शब्द अच्छे हैं, बोलने वाले शब्द जो हैं वो अगर आपके अच्छे हैं तो आप हमसे अच्छे से बात कर पाओगे।
अगर आपके शब्द खराब हैं तो आपसे बात खराब तरीके से होगी। मतलब जैसे लोग हमें फोन करते हैं हम वैसे ही लोगों को जवाब भी देते हैं, दुनिया में कोई भी हो। कहने का तात्पर्य है आप प्रेमी बनकर आओगे तो हमें प्रेमी रूप में पाओगे, और नफरत लेकर आओगे तो हमारे अंदर तुम्हें नफरत मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको बतलाया जाता है कि संत सर्वगुणों का खान होता है। ये आपको पता नहीं है, संत कोई ऐसे किताब पढ़कर नहीं बन जाता है। इसीलिए साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई आकर प्रेम का पढ़ो पंडित हो। इस हृदय में जो प्रेम है उसमें से एक रत्ती प्रेम भी अगर तुम्हारे अंदर हो जाए तो तुम आत्मज्ञान हो सकते हो, तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान हो सकता है। यानी इस हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम का एक रत्ती भी प्रेम अगर तुम्हारे अंदर पड़ जाए तो तुम्हें आत्मबोध हो सकता है। परंतु जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, परखते नहीं हो, इसलिए आपके अंदर विवेक शक्ति कम होने के कारण गलत को सही, सही को गलत समझ बैठते हो और अपने ही साथ बुरा कर बैठते हो। यानी तुम सोचते हो तुम किसी का कुछ बिगाड़ लोगे, तुम किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आए हो, अपना सुधारने के लिए आए हो। तो बिगाड़ोगे तो तुम्हारा ही बिगाड़ोगे, दूसरे का तुम क्या बिगाड़ सकते हो। ये सृष्टि चलायमान करने वाला सबकी देखभाल कर रहा है, सबका न्याय वो कर रहा है और करेगा। यानी झूठ बोलने वाले जितने लोग संसार में ज्ञान दे रहे हैं या फिर संत देवराज के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, तो उन लोगों को एक बात ध्यान रहना चाहिए कि वो ज्यादा समय ज्यादा समय तक आप लोग नहीं चल पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि सत्य से जब आप टकराओगे तो सत्य के सामने तो कोई नहीं टिका है, तो तुम क्या टिकोगे। हमें कुछ नहीं करना है, मेरा मालिक, हमारा मालिक, आप सबका मालिक वो सबको देखने वाला है, सबको देख रहा है कि कौन आदमी कितनी चतुराई कर रहा है, किस भक्त को भटका रहा है, कौन सत्य ज्ञान दे रहा है, कौन मेरे सिद्धांत पे भक्तों को चला रहा है, कौन मेरे ज्ञान का कीमत कर रहा है, कौन मेरे ज्ञान का सौदा खरीद रहा है, कौन मेरे ज्ञान को ठुकरा रहा है। वो सदगुरु सब कुछ देख रहा है, उसे अंधा मत समझ लेना। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में सदगुरु कबीर साहब को भी गलत बोलने वाले पैदा हुए हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वही लोग करते हैं जिन लोगों के अंदर लालच सवार रहता है, और लालची लोग ही भक्ति से दूर भागते हैं, भक्ति नहीं कर पाते। तो तुम्हारे लालच की जानकारी कैसे होगी? यही जानकारी लेने के लिए संस्था में कड़े से कड़े प्रबंध लगाए गए हैं, जिन प्रबंध में आप लालची हो या नहीं इसका भी जांच पड़ताल हो जाता है। तो सतनाम साहिब बन गए, हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। परंतु हकीकत को जानने के लिए आपको हमसे एक बार संपर्क करना चाहिए। संपर्क करने के बाद आप जान लोगे कि हकीकत क्या है। यानी हमारे बारे में इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसके बोलने मात्र से आपको सत्य नहीं मानना है। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हम खड़े हैं, तब तक आपको हमसे ही हमारे बारे में कोई बात जानकारी लेनी है। सतनाम साहिब बंगी, हम आपसे फिर मिलेंगे।